हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेलकम इंडिया में। मैं हूँ प्रिया और आज हम बात करेंगे फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस की, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा था, द ग्रेट सायरन विल बी चीफ ऑफ द वर्ल्ड, loved, feared and unchallenged. Even at the death, his name and prize will reach beyond the skies. नास्ट्राडामस के इन शब्दों का अर्थ और इशारा क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बस आप यूं ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हर सच सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना देरी के। फ्रांस देश के नास्ट्राडामस नामक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता ने सन 1555 ईस्वी में 1000 श्लोकों में भविष्य के सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सर्व सिद्ध हो चुकी हैं। भारत के विषय में की गई अनेकों भविष्यवाणियां जो पूर्ण सत्य साबित हो चुकी हैं, जैसे कि नंबर 1, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होंगी तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा था, जो सत्य हुई। यह संकेत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ओर था। नंबर 2, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा और वह बहुत कम समय तक राज करेगा तथा आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होगा, जो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के विषय में यह भविष्यवाणी थी। नास्ट्राडामस ने एक और ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे सुन आप हैरान रह जाएंगे और दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर होंगे। नास्ट्राडामस जी की भविष्यवाणी का यथार्थ अनुवाद सन 1998 में महाराष्ट्र के एक ज्योतिषी शास्त्री ने किया है, जो इस प्रकार है। पुस्तक के पृष्ठ नंबर 32-33 पर लिखा है, रुको, स्वर्ण युग आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का आध्यात्मिक नेता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी पृथ्वी के ऊपर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बताकर पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। पृष्ठ नंबर 40 के ऊपर लिखा है, उस महान सायरन के बारे में इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू होगा। मैं नास्ट्राडामस उसका छाती ठोककर गर्व करता हूँ कि उसके आगे सभी नकली संतों को नतमस्तक होना पड़ेगा और वह समान कायदा समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सर्व जनता विशेष सम्मान करेगी। 43 पर लिखा है, यह हिंसक क्रूरचंद अर्थात महाकाल कौन है, कहाँ है, ये बात सायरन अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएगा। उस क्रूरचंद से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा। शतक 6 श्लोक 70 के आखिरी पंक्ति पर लिखा है, जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। उसमें लिखा है कि सायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक विजय ज्ञाता, एक विजय ज्ञाता, एक विजय ज्ञाता। वो किस देश में जन्म लेगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। पृष्ठ 44, 45, 46 पर लिखा है कि 3 ओर से सागर से घिरे द्वीप में उस महान संत का जन्म होगा। 3 ओर सागर से घिरा एक हिंदुस्तान देश ही है। और फिर कहा है कि उस समय तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान अंधेरा होगा। वह धार्मिक नेता अपने धर्म बल अर्थात भक्ति की शक्ति से तथा तत्व ज्ञान द्वारा सर्व राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा। शतक 1 श्लोक 50 पर लिखा है, एशिया में उसे रोकना अर्थात उसके प्रचार में बाधा करना पागलपन होगा। कहने का भाव उनके नेक विचारों के प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी मंत्री के ऊपर लिखी भविष्यवाणी है, लेकिन इसके बारे में भी नास्ट्राडामस ने पृष्ठ 46-47 पर यह कहा है कि निसंदेह विश्व में मेरी भविष्यवाणी के शब्दों को किसी राजनेताओं पर जोड़कर तर्क वितर्क करके देखेंगे तो कोई भी खरा नहीं उतरेगा। मैं नास्ट्राडामस छाती ठोक कर अपना शब्द कह रहा हूँ, मेरा सायरन का तत्व और उसका गूढ़ गहरा तत्व ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। बस वो समय आने दो। इस विधान का एक एक शब्द खरा समर्थन सायरन ही देगा। पृष्ठ 52 पर नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में वो सायरन विश्व में आएगा। जो भी बदलाव होगा वह मेरी यानी नास्ट्राडामस की इच्छा से नहीं बल्कि सायरन की आज्ञा से, नियति की इच्छा से सारा बदलाव होगा, जो कई सदियों से न देखा। ऐसा हिंदुओं का सुख साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। फिर कहा है कि एशिया खंडों में रामायण महाभारत आदि का ज्ञान जो हिंदुओं में प्रचलित है, उसमें भी भिन्न आगे का ज्ञान उस तत्वदर्शी संत सायरन का होगा।
वह सत्पुरुष का अनुयायी एक अद्वितीय संत होगा। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी के पृष्ठ 74 पर कहा है कि बहुत सारे संत आएंगे और जाएंगे, सभी परमात्मा के द्रोही तथा अभिमानी होंगे। मुझे यानी नास्ट्राडामस को आंतरिक साक्षात्कार उस सायरन का हो चुका है। उस सायरन का मानव उद्धार के लिए चिंता के अतिरिक्त कुछ भी स्वार्थ नहीं होगा। यह मेरी भविष्यवाणी की गौरव की बात होगी कि वास्तव में वह तत्वदर्शी संत संसार में अवश्य प्रसिद्ध होगा। और फिर यह भी कहा है कि उसके द्वारा बताया ज्ञान सदियों तक छाया रहेगा। वह संत आधुनिक वैज्ञानिकों की आंखें चकाचौंध करेगा, ऐसे आध्यात्मिक चमत्कार करेगा कि वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उसका सर्व ज्ञान शास्त्र प्रमाणित होगा। मैं यानी नास्ट्राडामस कहता हूँ कि बुद्धिवादी व्यक्ति उसकी उपेक्षा न करें, उसे छोटा ज्ञानदीप न समझे। उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहासन नस्त करके अर्थात आसन पर बिठाकर उसको आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करें, क्योंकि वह आदि पुरुष सत्पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार है। वह सायरन अपने नेक विचारों से विश्व के मनुष्यों का उद्धार करेगा और धार्मिक ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करेगा। भविष्यवाणी के अनुसार वो सायरन आ चुका है। हमको उस सायरन की खोज करनी चाहिए और उसके तत्व ज्ञान को तलाशना चाहिए कि कौन सा ऐसा संत है जो शास्त्र अनुसार भक्ति करवाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे सत्पुरुष की जानकारी बताता है। कौन नहीं चाहता पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें, कोई दुख आपदा ना आए, सभी को समानता का अधिकार मिले और धर्म की लड़ाई से ऊपर उठकर एक परमात्मा की भक्ति करें। हमारे एजुकेटेड होने का लाभ उस दिन होगा जब हम इस सटीक भविष्यवाणी के आधार पर उस सायरन की खोज करने में सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपसे फिर मिलते हैं एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.supremegod.org।